नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म को किस प्रकार भरा जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी डिटेल के साथ बातचीत करूंगा। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया था कि मैं जो कट ऑफ बताता हूँ, मैक्सिमम बताता हूँ, उससे कम ही हर एग्जाम की कट ऑफ रह सकती है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही आपके ग्राम सेवक का फाइनल रिजल्ट आया, एक गुने की लिस्ट आई है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी कट ऑफ, मेरी बताई मैक्सिमम कट ऑफ से ज़्यादा नहीं गई है। अभी लगेगा कुछ में 1.5 1 मार्क्स ज़्यादा, लेकिन दोस्तों अभी तक 500 विद्यार्थी प्रोविज़नल है। 500 विद्यार्थियों की एक लिस्ट और आएगी, तो मेरी जो बताई हुई कट ऑफ उससे कम ही जाएगी। दोस्तों, ये मान के चलिए। क्या वीडियो एग्जाम की तरह हाई कट ऑफ जाएगी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वीडियो एग्जाम के अंदर 2-2 3-3 मार्क्स ज़्यादा जाएगी, एक गुने की कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों 5-5 मार्क्स बढ़ी है। तो दोस्तों, क्या इसी प्रकार पीटीआई एग्जाम में होगा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वीडियो एग्जाम के अंदर जितनी पोस्टें थी उनका 2 गुना विद्यार्थी पूरे के पूरे मिले थे, लेकिन इस पीटीआई एग्जाम के अंदर 2 गुने विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, टीएसपी के अंदर तो सीटें 2 गुने रिजल्ट के साथ ही रिक्त है, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर 490 स्टूडेंट ही एक्स्ट्रा पास है जितनी सीटें। तो दोस्तों, वीडियो एग्जाम की तरह आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं जाने वाली। एक चीज़ तो ये, स्क्रूटनी फॉर्म को किस प्रकार भरा जाए, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, विशेष तौर पर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रकार के संशोधन का, कोई करेक्शन का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये फाइनल है आपका। यदि इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक रहेगी तो दोस्तों आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। तो स्क्रूटनी फॉर्म को पूरी सावधानी पूर्वक भरे। और दोस्तों, इतना मैं आपको बता दूं कि जो आपके मूल दस्तावेज में जिस प्रकार से नाम है आपकी मार्कशीट 10th के अंदर, लगभग 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको नाम, मदर नेम, फादर नेम फिलअप करना है। दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ का पूरी सावधानी पूर्वक आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इसके अंत में भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है। कितने स्टूडेंट नॉन टीएसपी, इसके बाद चलते दोस्तों कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 190 से ज़्यादा नहीं जाएगी। दोस्तों, ये मान के चलिए इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 190 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जनरल कैटेगरी की नॉन टीएसपी की कट ऑफ रह सकती है। 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कई यूट्यूबर भ्रमित करे कि आपकी कट ऑफ 200 प्लस जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा, यदि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि वीडियो एग्जाम के अंदर 200 विद्यार्थियों को अपात्र किया गया है, जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई डिग्री की अपूर्ण मतलब पात्रता नहीं है उनके पास, या कुछ सर्टिफिकेट की कमी की वजह से 200 विद्यार्थी को अपात्र घोषित किया गया है और 500 विद्यार्थियों को प्रोविजनल सेलेक्ट किया है। दोस्तों, ये बड़ी बात है कि प्रोविजनल बहुत सारे विद्यार्थी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी न किसी कुछ डॉक्यूमेंटों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रखें। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी प्रोविजनल हो रहे हैं, मैंने 1-2 साल के अंदर देखा है। दोस्तों, जो भी वैकेंसी हो रही है उसमें 400 से 500 विद्यार्थी प्रोविजनल सेलेक्ट होते हैं। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की कमी की वजह से वो प्रोविजनल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग लगभग 2 से 3 महीने डिले होती है। तो दोस्तों, आपको प्रोविजनल नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो भी आपको एप्लीकेशन या स्क्रूटनी फॉर्म है इसको सावधानीपूर्वक भरना है। प्रोविज़नल हो गई है तो 2-3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। हालाँकि आपकी जॉब तो लग जाएगी यदि आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेटिंग के थ्रू ही होगा, लगभग 3 महीने बाद आएगी। उसके बाद तो वेटिंग आएगी, लेकिन एक लिस्ट और आने वाली है वीडियो एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, प्रोविज़नल नहीं होना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो जनरल की मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। 190 प्लस आपकी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ये दोस्तों मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 184.5 गई हुई है, तो दोस्तों आपके मान के चलिए 187। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि मैं जनरल कैटेगरी की बातचीत करूं तो दोस्तों 190 आपकी कट ऑफ जा सकती है। यदि मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, ये मान के चलिए, क्योंकि 490 स्टूडेंट ये नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा पास है। और यदि हम मिनिमम टू मिनिमम बातचीत करें तो 100 विद्यार्थी तो एब्सेंट, 100 विद्यार्थी के डॉक्यूमेंटों में न किसी प्रकार की त्रुटि की वजह से वो अपात्र होंगे। दोस्तों, ये हर एग्जाम के अंदर होता है। 100 से 150 विद्यार्थी अपात्र घोषित होते हैं। वो अपनी कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों एग्जाम देते हैं, उनके पास योग्यता नहीं रहती है। वो देखते हैं कि किस प्रकार का लेवल का एग्जाम होता है, ताकि उनकी पात्रता जब पूर्ण हो जाएगी उसके बाद वो अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर सकें। इस वजह से वो इस एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं। तो 100 विद्यार्थी एब्सेंट, 100 विद्यार्थी के डॉक्यूमेंटों में अपात्र, और 170 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है और टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है। जब एक गुने की लिस्ट आएगी तो वो विद्यार्थी मोस्टली टीएसपी के अंदर सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, आपकी जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पास है उतने विद्यार्थी तो आपको यहीं पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी कट ऑफ कैसे बढ़ेगी?
बहुत सारे यूट्यूबर भ्रमित कर रहे हैं दोस्तों, 220 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। विश्वास रखिए दोस्तों, उम्मीद करिए, और इस चैनल पर यदि पहले बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप बिल्कुल कम संख्या में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। अब चलते हैं एससी एसटी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों यदि मैं मेरे अनुसार बताऊं तो एससी एसटी की जो कट ऑफ गई है उतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कुछ भी पॉइंट आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि जाए तो +1 या +2 मार्क्स आपकी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और मेरे अनुसार तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर जो आपकी कट ऑफ गई है उतनी एससी एसटी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब चलते हैं ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट ओबीसी कैटेगरी के अंदर करते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों ओबीसी की 184.5 कट ऑफ गई है। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी की मेरे अनुसार 190 तो मैक्सिमम कट ऑफ है। और दोस्तों मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि यदि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो गया दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मान के चलिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे आपका सेकंड लिस्ट में हो चाहे वेटिंग में हो, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरे पूर्ण अनुभव और विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आपका यदि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो गया, आपका नौकरी 100% पीटीआई ग्रेड 3 की मिल जाएगी। ओबीसी की 184.5 कट ऑफ गई है, तो दोस्तों 190 आप मान के चलिए। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190 जा सकती है। इससे ज़्यादा आपकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं कि एमबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो एमबीसी की 184.5539 कट ऑफ गई है दोस्तों। तो आप 187 कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि बातचीत करो तो 187 आपकी कट ऑफ एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। 187 या 186 के आसपास आपका सिलेक्शन फाइनल ए गुने की लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट सूची के अंदर। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंटों में त्रुटि नहीं रही तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। अब एमबीसी की यदि बातचीत कर ली दोस्तों, तो अब बातचीत कर लेते हैं दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की मैंने पूर्व में भी आपको बता दी कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी। 187 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और एमबीसी की 186 मान के चलिए एमबीसी की। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब से एरिया की यदि बातचीत करें तो दोस्तों कुछ भी पॉइंट आपकी कट ऑफ में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की यदि बातचीत करें तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जितनी गई हुई है उतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि स्पोर्ट्समैन की कट ऑफ बढ़ेगी। तो दोस्तों स्पोर्ट्समैन की यदि कट ऑफ बढ़ेगी तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अनुसार दोस्तों 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 190 मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ है स्पोर्ट्समैन की। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ये 100% दोस्तों पूर्ण विश्लेषण के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जितने भी मैंने अनुभव लिया है दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। और आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मैंने कट ऑफ बताई दोस्तों, जितनी बताई उतनी आपकी कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हो किसी भी वीडियो के अंदर मैंने जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बताई थी 210 220 मेरी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, और मैं 220 मैक्सिमम मान रहा था कि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मुझे नेगेटिव कमेंट करे, इस वजह से मैंने कमेंट भी बंद कर दिए, और मैं अभी तक भी कमेंट बंद रखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पॉजिटिव बिल्कुल कम कमेंट करते हैं, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा कमेंट आता है, उस वजह से मैंने कमेंट बंद किए। लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियल कट ऑफ आई तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को झटका लगा कि जो कट ऑफ बताई थी उतनी मेरी कट ऑफ गई थी। मैंने एससी एसटी की मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ बताई थी, और उतनी आपकी कट ऑफ आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि एससी एसटी की मिनिमम पासिंग मार्क्स और जनरल ओबीसी की भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, जितनी भी कैटेगरी थी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स गई है। और दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जितनी आपकी कट ऑफ गई है, यदि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो गया और आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पात्र पाई गए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर 100% हो जाएगा दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है। अब चलते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम वाले विद्यार्थी को पास कर सकते हैं दोस्तों, कोई संभावना नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, आपने देखा होगा कंप्यूटर शिक्षक के अंदर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले विद्यार्थियों को पास नहीं किया गया। तो दोस्तों इस पहले कंप्यूटर शिक्षक के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो इसके अंदर भी हो जाएगा दोस्तों। अब स्क्रूटनी फॉर्म की यदि बातचीत करें तो दोस्तों आपको ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है। अभी तक मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे। तो दोस्तों 1-2 दिन का वेट करिए, आज शाम तक आपके पूरे के पूरे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, और पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक अच्छे ई मित्र वाले से दोस्तों आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करवाना है। ये कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब का मेनली फॉर्म है दोस्तों। स्क्रूटनी फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है दोस्तों, पूर्ण सावधानीपूर्वक, किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नहीं रखना है दोस्तों। 2-3 बार चेक करने के बाद ही आपको सबमिट करना है दोस्तों, ये मान के चलिए।
अच्छी तरह से भरना है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है कि फाइनल कट ऑफ में हमारा होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपका सिलेक्शन सभी का हो जाएगा यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है। निश्चित रहिए आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% दोस्तों मिल जाएगी। स्कूल ने फॉर्म मूल दस्तावेज के अंदर दोस्तों आपके नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से जैसे मान लो आप 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है दोस्तों वही आपको स्कूल ने फॉर्म में फिलअप करना है। वैसे नहीं है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ आपने मिस्टेक कर दी वही की वही आप स्कूल फॉर्म के अंदर फिलअप कर दो। दोस्तों आपको मूल दस्तावेज के अंदर जो आपके नाम, मदर नेम, फादर नेम, जो भी आपके नाम, मार्क्स, जितनी भी डिटेल है दोस्तों, जो मूल दस्तावेज के है उसी के अनुसार आपको स्कूल फॉर्म फिलअप करना है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ त्रुटि रह गई तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटी माइनर मिस्टेक के अंदर आपको एफिडेविट लग जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो, और कल की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा दोस्तों कि एक स्कूल फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।